खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल इरफान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया आज का नोटिफिकेशन बताने वाला हूं। आज के नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ने बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन सेशन 2024-25 में एडमिशन के लिए जिन कैंडिडेट का सब्जेक्ट उर्दू, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी था, इनका फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट जारी किया है। यानी जिनका एडमिशन मानो में कंफर्म हुआ है इन सब्जेक्ट्स में, उसकी लिस्ट आई है। तो उन्हीं तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं अपडेट लेकर आया हूं कि आप अपना वो रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे, काउंसलिंग कैसे होगा, आपका प्रोसेस या डेट क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या रहेंगे, फ़ी पेमेंट आप कैसे करेंगे, आपका पूरे कोर्स का फ़ी क्या होगा, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और हॉस्टल फ़ी का क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। चलिए हम सबसे पहले आपको तो ये बताते हैं कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे। रिज़ल्ट चेक करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जहाँ जिससे भी आप सर्च कर रहे हैं, मानू सर्च करेंगे, मानू लिखेंगे, मानू के बाद आपको ये होम पेज आएगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के सेक्शन पर आएंगे। नोटिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन का सारा ओपन हो जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी का रिसेंट नोटिफिकेशन है वो तमाम नोटिफिकेशन दिखाने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको आज की तारीख में 5 जुलाई का जो रिज़ल्ट आया हुआ इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ आपका सब्जेक्ट में देख रहे हैं फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट क्या है, उर्दू, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। तो आपको जिस सब्जेक्ट का भी देखना है उस पर क्लिक करेंगे। सिंपली हम यहाँ पर उर्दू का देखना है तो हम उर्दू पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हमने उर्दू पर क्लिक किया, उर्दू का पीडीएफ हमारे पास क्या हो गया, स्क्रीन पर ओपन हो गया। उर्दू का पीडीएफ ओपन हो गया हुआ है। अब इसमें हमें नीचे यहाँ देखिए कि रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये लिखा हुआ कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर एडमिशन बीएड उर्दू रेगुलर मोड 2024-25। जितने भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है उनका एडमिशन मानों में कंफर्म है। अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप अपना नाम यहाँ चेक कर सकते हैं, लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारा चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें आप देखेंगे कि इस लिस्ट में आपको दिया क्या क्या है। तो आपका नाम लिखा है, जेंडर है, कैटेगरी आप किससे बिलोंग्स करते हैं और आपका अलॉटमेंट किस कैटेगरी से हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हुई है। तो जैसे एक पहले रैंक पर शादाब अख्तर हैं, उनका वो ओबीसी से बिलोंग्स तो करते हैं लेकिन नंबर अच्छा था जिसकी वजह से जनरल से सिलेक्शन हुआ और उनको दरभंगा मिला है। नीचे इसी तरीके से दिया हुआ है, जिसका भी आप देख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है यानी मिसिंग है, तो वो उसके पीछे दो रीज़न हो सकता है। एक, या तो उसने अपना कैंपस का चॉइस कम दिया था, या फिर दूसरा रीज़न ये है कि वो जनरल से बिलोंग्स करते हैं और जनरल की सीट फुल हो गई है, इस वजह से उसका नाम नहीं है। तो क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट में अलॉटमेंट कैटेगरी में जैसे ये आपका ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो ओबीसी से इनका सिलेक्शन हुआ है। कोई और भी कैंडिडेट जैसे ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स है आसिफ रज़ा का, तो ये ईडब्ल्यूएस से इनका सिलेक्शन हुआ है। उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी की वजह से सिलेक्शन हुआ है। इस वजह से ज़्यादा रैंक होने के बाद भी नाम आ गया है, और किसी का कम रैंक या अच्छा रैंक होने की वजह से भी नाम नहीं आया है क्योंकि वो जनरल से बिलोंग्स करते होंगे और जनरल की सीट फुल हो गई होगी। ये तो आप रिजल्ट के बारे में था। अब उसमें से अहम चीज़ जो इस रिजल्ट के रिगार्डिंग है, आप उन तमाम चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले तो देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने इसमें क्या क्या अहम चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ के फॉर्म जिन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम आया है उनको वेबसाइट पे 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में अपलोड करना है। कब? 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक लास्ट उसको टाइमिंग दिया गया है। 9 जुलाई शाम 5 बजे तक उनको
अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट है। डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ करेंगे, तो ये देखिए ये लिंक दिया गया हुआ है, या ये फिर वही लिंक है जिससे आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था, या फिर जिससे आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उसी को फिर से एक मरतबा आप लॉगिन कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ एक मरतबा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो सिंपल आप रेगुलर मोड पे जाएंगे, मानो के साइट में ही जाके, फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, इसमें से आप नीचे किसी पर भी आकर एक मरतबा क्लिक कर लेंगे, ये लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर सॉरी हाँ, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में आ रहा है। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाने लगेगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में सिंपली क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपका उर्दू का प्रूफ, यानी उर्दू आपने 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है उर्दू का, वो सर्टिफिकेट आपको डालना है। दूसरा ये है मार्कशीट ऑफ 10th या उसके इक्विवेलेंट जो मार्कशीट है वो डालना है। तीसरा आप माइग्रेशन ट्रांसफ़र, ये दो चीज़ें देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पर आपको स्टार मार्क लगा हुआ है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पे स्टार मार्क, जैसे ये उर्दू प्रूफ में स्टार मार्क लगा है, मार्कशीट ऑफ 10th वाले में भी स्टार लगा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैटेगरी, इन सभी में स्टार मार्क लगा है। इसका मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट अभी आपको वेबसाइट पर किसी भी हाल में अपलोड करना ही करना है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है, जैसे ये टीसी या फिर माइग्रेशन है, या नीचे आप देखेंगे कि कैरेक्टर या बोनाफाइड है, यहाँ पर भी स्टार मार्क नहीं है, तो ये तीन चीज़ आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। बाद में कब तक कर सकते हैं, आपको 10 अगस्त तक का टाइमिंग दिया गया है, 10 अगस्त तक ये कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा का जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा है वो आपको अभी ही देना पड़ेगा, यानी 9 जुलाई तक यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपका यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, इससे पहले मानूँ में ये था कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट बीएड में एडमिशन के लिए कंपलसरी नहीं था। जिन लोगों का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था वो लोग भी मानू में एडमिशन के लिए एलिजिबल थे, लेकिन इस बार से इसमें बदलाव किया गया है और ये कहा गया कि नहीं, आपका फाइनल ईयर का भी रिजल्ट होना चाहिए। तो जो लोग भी अभी अपेयरिंग में है और रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए एक मसला हो सकता है। उनके लिए एक मैं हिंट्स या सोल्यूशन ये दूंगा कि जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो वो फाइनल रिजल्ट यानी ग्रेजुएशन मार्कशीट की जगह पर क्या अपलोड करेंगे, तो उनको अपना उनका जो बीए बैचलर लेवल का जो कोर्स है, उस अगर सेमेस्टर वाइज उनका कोर्स है तो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक का क्या करेंगे, मार्कशीट अपलोड, मार्कशीट और फिर सिक्स सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, क्योंकि एग्जाम तो हो चुका होगा, या फिर अगर एग्जाम नहीं भी हुआ है लेकिन एडमिट कार्ड आ गया है, तो पहले से पांचवें सेमेस्टर तक का उनको मार्कशीट और छठे सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, इन सभी को एक साथ मर्ज करके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट की जगह पे अपलोड आप कर देंगे, तो इससे आपका काम चल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ आपको और भी देखने को मिल रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, यानी काउंसलिंग आपका ऑनलाइन है। इसके लिए किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे या फिजिकली मोड में किसी ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑनलाइन होगा कैसे, तो देखिए आपको ऊपर 9 जुलाई तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट दिया गया था, तो 9 जुलाई के बाद यूनिवर्सिटी 10 जुलाई को सभी स्टूडेंट्स के अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को चेक करेगी कि हाँ कौन कौन एडमिशन के लिए वैलिड है या नहीं है। जिन लोगों का भी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वैलिड पाया जाएगा उनके मोबाइल पर एसएमएस और मेल आएगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया है, अब आप अपना कोर्स फी पेमेंट कर दीजिए। तो जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा कोर्स फी पेमेंट करेंगे, और कोर्स फी का ही लास्ट एडमिशन का प्रोसेस जो होता है वो कोर्स फी ही होता है। इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि वो आप लोग कोर्स फी का जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कब तक, तो पेमेंट आपको 12 जुलाई तक, यानी जिस डेट पर जिस वक्त ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको पेमेंट का मैसेज आ जाएगा, उस वक्त से लेकर 12 जुलाई तक आप अपने कोर्स का फी पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ें आपको थी। बाकी ये है कि 10 जुलाई को तो आप सभी स्टूडेंट्स थोड़ा-सा अलर्ट रहेंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरीके का कोई इश्यू रहता है, आपको साफ-साफ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो इस तरीके के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी आपसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो आप अलर्ट रहिएगा, रेडी रहिएगा कि अगर यूनिवर्सिटी से कुछ मैसेज या आया या कुछ मेल आया या कॉल आया तो आप उसका रिस्पॉन्स दे पाएँ। साथ में एक चीज़ और देखेंगे कि ये आपका एक ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली ईमेल आईडी दिया हुआ है, कोई इशू है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये तो चीज़ें थी आपका जो डॉक्यूमेंट में पता चल गया। अब कुछ और चीज़ें हैं कि जिन लोगों का भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उनकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो क्लास आपके लिए 10 अगस्त से क्या है, 10 अगस्त से क्लास शुरू होगी। और फिर जिन लोगों का भी मानो कि मेन कैंपस में एडमिशन होगा, उनको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि पता है कि मानो में हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है और बाकी कहीं नहीं है। हाँ, ये बात है कि दरभंगा में हॉस्टल अभी बन रहा है, फाइनली हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही हो जाएगा तो फिर हॉस्टल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 जगहों पे हॉस्टल मिलेगा। अब एक चीज़ और कि कोर्स फ़ी जो आप लोगों को दिया ये होगा कि कोर्स फ़ी आपको कितना पेमेंट करना होगा। तो हम आपको सिंपली तौर पर, सादा तौर पे आपको ये बता दें कि कोर्स फ़ी जो वुमेन कैंडिडेट है, उनको 1150 रुपए पेमेंट करना होगा, अगर उनका एडमिशन ऑफ कैंपस में हो रहा है तब। अगर हैदराबाद में हो रहा है तो उनको 2000 रुपए और ये इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो मिला के पेमेंट करना होगा, यानी 3150। ये हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए याद रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 1150, ऑफ कैंपस यानी जैसे दरभंगा, भोपाल, कश्मीर, औरंगाबाद, बीदर, कर्नाटक वगैरह में, या फिर अगर हैदराबाद में एडमिशन है तो 3150 रुपये यानी 2000 रुपये इंश्योरेंस का लगेगा। बाकी बॉयज़ अगर कोई कैंडिडेट है तो बॉयज़ के लिए आप याद देख लीजिए कि बॉयज़ को 5200 रुपये कितना है, 5200 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा ऑफ कैंपस के लिए। क्या है, ऑफ कैंपस, यानी मानो किसी दूसरे कैंपस के लिए। अगर गर्ल्स है तो उसको 7200 रुपये लगेगा मेन कैंपस हैदराबाद के लिए। ठीक है, सॉरी, हाँ बॉयज़ अगर सॉरी, हाँ यहाँ पे बॉयज़ अगर हैदराबाद कैंपस में है तो उनको 7200 रुपये लगेगा। लेकिन अगर इसके बाद, ये तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई ना, सेकेंड सेमेस्टर में और फिर थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ यानी लास्ट सेमेस्टर में, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, चाहे वो मेन कैंपस में हो या ऑफ कैंपस में हो, हर जगह उसको 5000 रुपये ही एक यानी हर सेमेस्टर में देना पड़ेगा। मानो में आप एडमिशन लिए हैं तो आपको 4 मरतबा पेमेंट करने का, यानी 4 सेमेस्टर का कोर्स है तो हर सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ये बता दिया गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में इतना इतना रुपये पेमेंट करना होगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, आपने अपना रिजवान जहीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।